राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे सर, एकदम बढ़िया हूँ, ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मैम, हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है। तो मैम आज के सोने चांदी के भाव पे क्या रहने वाले हैं मैम, उसको बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले आज की डेट की बात कर लूँ। 6 जुलाई 2026 आज आपकी डेट रहने वाली है। जी। और वहीं अगर रेट की बात की जाए तो 24 कैरेट का आज का आपका रेट रहने वाला है 147,500 और 22 कैरेट का रेट है 135,700, 18 कैरेट का रेट है 112,100 रुपीज़, 14 कैरेट का रेट है 88,500। ये आपके गोल्ड के रेट है। इसके जी। साथ ही सिल्वर की बात करूँ, 241 आपका सिल्वर का रेट रहने वाला तो है। मतलब कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं आया मतलब रेटों में, मतलब जिस हिसाब से मतलब हाइट बनी थी कि मतलब कि जो पिछले हफ्ते से रेट थे बहुत डाउन थे, हाँ जी। लेकिन जो नेक्स्ट हफ्ता आएगा वो बिल्कुल ही पीक में आएगा, मतलब रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा। हाँ जी। बट वो ज़्यादा रेटों में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। हाँ जी सर, ज़्यादा फर्क देखने के लिए इस बार मिला नहीं, क्योंकि बेसिकली गोल्ड के रेट आपके सेम रहने वाले। जो फ्राइडे क्लोजिंग के रेट थे वही आपके सैटरडे संडे चले हैं, जी। और जो सैटरडे संडे रेट रहे हैं वही आज आपके मंडे रहे हैं। बेसिकली सिल्वर के अंदर आपको 500 रुपीज़ की चेंजेस देखने के लिए मिलने वाली है, मतलब लाइक डाउन के अंदर। जी जी। और इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी देखने के लिए आज मार्केट में तो नहीं मिला, क्योंकि गोल्ड रेट सेम स्टेबल रहने वाले हैं। तो स्टेबिलिटी के अंदर तो gold जैसे कि के रेट जैसे बढ़े हैं, मतलब थोड़े प्लस ही हुए हैं, तो हाँ जी। मार्केट में कोई प्रभाव आया उसका, मतलब ऑब्वियसली व्यूअर्स या बायर थोड़ा कम हुए हैं, कैसे हुआ है? नहीं, कम तो नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली रश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, जी। क्योंकि डिपेंड करता है। अब तो वेडिंग सीजन आ चुका है, अपकमिंग वेडिंग सीजन है मतलब जुलाई लेने वाला अगस्त तो में। ले रहा है, मतलब ऐसा हाँ जी, नहीं है लेने कि वाले मतलब तो ले ही रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि चाहे रेट जिनको प्लस में है माइनस में है, हाँ वो जी, लेने वाला लेगा ही है। बिल्कुल, जिनको परचेजिंग करनी है वो गोल्ड तो परचेज कर ही रहे हैं। जी। और ज्यादातर डिमांड इस टाइम पे इस चीज की कि लोग अपना पुराना सोना लेकर ज्यादा आ रहे हैं घर से, वो एक्सचेंज कर लेकर जा रहे हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज में एक रिपोर्ट आई थी, लाइक कि लोगों ने ओल्ड गोल्ड मतलब लाइक 50 टन अपना सोना एक्सचेंज करा है इंडियन हाउसेज में। कि जो इंडियन हाउसेज हैं वो अपना 50 टन सोना लेकर आए हैं ज्वेलर्स के पास गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए। ये मार्केट में अभी रिसेंटली मतलब न्यूज आई लोगों के है। पास इतना सोना अभी भी है, मतलब हाउस होल्ड के अंदर। बिल्कुल, सोचो अपना पुराना सोना एक्सचेंज करके आए तो मतलब वो नया सोना ऑब्वियसली उसके बदले लेकर गए हैं। और सोचो किस लेवल तक आपके इंडियन हाउसेस में सोना है। ये तो वो है कि जिनको नीडेड होगी, जिनके अपकमिंग फंक्शंस होंगे, उन्होंने एक्सचेंज करा। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि हर एक इंडियन हाउसेस में कितना गोल्ड लाइक उन्होंने रीस्टॉक करके रख रखा है। मतलब ये बात सच है कि मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है, जो देश है, वो सोने की चिड़िया ही है। बिल्कुल, एकदम सर, एकदम सही बात है। और पहले के टाइम पे तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इतना ज्यादा गोल्ड हमारे पास था। मतलब आज भी है, मतलब ऐसे नहीं है पहले था, बट बिल्कुल, आज भी है और रहेगा ही रहेगा अभी भी। ऑब्वियसली इंडियन हाउसेस में तो है, पहले क्या था बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा था। जी। हाँ जी। तो जैसे कि मतलब अपना जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है, हाँ जी। तो इस टाइप से मतलब किस टाइप के बायर्स आ रहे हैं और किस टाइप की ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं, ये क्या कलेक्शन देखने को पसंद कर रहे हैं? देखिए सर, अगर बात करते हैं दिल्ली के नियरेस्ट की, मैं बात करती हूँ, दिल्ली के नियरेस्ट के जितने भी आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, वो एंटिक ज्वेलरी की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन को एंटिक ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। अब दिल्ली से बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो कस्टमर है सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, पूरे एनसीआर से लेकर दिल्ली के बाहर से लेकर लाइक बाहर एमपी, यूपी, नियरेस्ट गाजियाबाद और गुड़गांव, यहाँ के आपको सारे कस्टमर्स देखने के लिए मिलने वाले। इनफैक्ट आपको इंटरनेशनल कस्टमर भी यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले। बेसिकली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के भी हमारे पास जो एनआरआई कस्टमर्स हैं वो विजिट करते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो लोग भी इनफैक्ट हमारे पास आते हैं और अपनी परचेजिंग करके जाते हैं। मतलब देश विदेश से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने बिल्कुल, आते हैं, यहाँ पे मतलब ट्रस्ट ऐसा है क्या उन्हें। है, मतलब यहाँ पे जो देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं शॉपिंग करने? देखिए सर, सीधी सी बात ये है कि बंसल एंड सन ज्वेलर्स का कस्टमर पे मतलब उनका हम पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट की बात कर ली जाए तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं बेस्ट ज्वेलर इन दिल्ली, आपको टॉप रैंकिंग में मिलेंगे। अब इसके साथ ही अगर बात की है मैंने कि बंसल एंड सन्स की, तो मेरे बैक में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेस्ट ज्वेलर्स इन दिल्ली का हमें अवार्ड्स मिला है। टॉप बॉलीवुड एक्टर जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लाइक जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उन्होंने तक हमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में सम्मानित करा है अवार्ड से। और इसके साथ ही आप लाइक गूगल्स पर हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, फीडबैक्स चेक कर सकते हैं कि आप लोगों में से हमारे पास विजिट कर रहे हैं कस्टमर, आप लोग जो वीडियोस देख के हमारे पास आ रहे हैं, उनके साथ हमारा किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, आपको लाइव टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब जो अपना ज्वेलरी छोड़ के आ रहा है आपके पास, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है आपसे, मतलब क्या उसको बेनिफिट है, क्या उसको मतलब स्पेशल क्या मिल रहा है कि वो जो अपना ज्वेलर, जो पुराना ज्वेलर है वो छोड़ के आपके पास आ रहा है? देखिए सर, अगर आप अपना पुराना ज्वेलर हमारे पास छोड़ के आ रहे हैं, आपके 2 पैसे बच रहे होंगे, आप तभी आ रहे हैं, ऐसे तो देखो कोई आएगा नहीं। अब जो नियरेस्ट आपके ज्वेलर्स हैं वो स्टार्टिंग ही आपसे 10 से 12% की मेकिंग चार्जेस ले रहे होंगे, ये सच है।
12% भी नहीं, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि उनकी स्टार्टिंग ही 10% से मोस्टली, और चलो थोड़ा बहुत कम कर भी लिया तो वो कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास आपको सबसे पहले क्या मिलता है, आप जो ज्वेलरी ले रहे हैं वो HUID हॉलमार्क मिलती है। आप किसी और से ले रहे हैं, वो आपको ये बोल के कई बार देता है कि अरे मैं बैठा तो हूँ, कभी भी आप आओ एक्सचेंज कर लेना, कोई बात नहीं, GST बिल का करोगे क्या, हम हैं तो कभी भी ले जाना, अभी कभी भी एक्सचेंज कर लेना। ऐसी ठगी में बिल्कुल मत फंसो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ज्वेलरी HUID हॉलमार्क मिलती है। अगर आप 18 कैरेट की ले रहे हैं तो आपको 18 कैरेट की ही पैसे देने हैं, और 18 कैरेट की आपको स्टैंप मिलने वाली है उसकी ज्वेलरी में। 22 कैरेट की दे रहे हैं तो 22 कैरेट के ही पैसे पे आउट करने हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे बिल दिया जाता है, GST बिल प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट सारी ज्वेलरी में, कोई भी ज्वेलरी ले, गोल्ड ले, डायमंड ले, इनफैक्ट आधे ग्राम की रिंग क्यों ना ले रहे हो 500 मिली की, उसमें भी आपको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है। अब बात कर ली इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में आपको ये बेनिफिट रहने वाले हैं कि कल को भगवान ना करे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, राह चलते गन पॉइंट पे ज्वेलरी ले ली गई या स्नैचिंग हो गई, कंपनी आपको विद इन 1 वीक 80% क्लेम प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोचो, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स जो हैं, इतने मार्केट में ज्वेलर्स जो हैं, आपको सब इंश्योरेंस नहीं दे रहे। मैं तो खुल के बोल रही हूँ, आपको कोई इंश्योरेंस दे रहा तो बताओ, लाइक कुछ जाने माने ब्रांड से जो आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो भी इंश्योरेंस के 14 से 15 हजार रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हम जी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ज्वेलरी की सिक्योरिटी दे रहे हैं, 1 ईयर तक की आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और जी। इसके साथ ही मेकिंग चार्जेस पूरे इंडिया में सबसे रीजनेबल 2.9 से स्टार्टिंग मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं। टैग बेसिस मेकिंग चार्जेस रहने वाले हैं, वो भी हमने ट्रांसपेरेंस कर दिया एकदम। जी। हाँ जी, तो मतलब अगर लोएस्ट वो मेकिंग मिल जाएगी। हाँ और जी, जैसे आपने बिलिंग की बात की, जैसे बिलिंग के ऊपर अगर बिना बिल के हम लेते हैं हाँ सामान, जी। तो मतलब क्या उसका मतलब नुकसान क्या है, क्या बेनिफिट, मतलब बिना बिल में क्या जा रहा है? बिल्कुल, अगर आप बिना बिल के कहीं से भी लेते हैं, देखो हमारा तो सीधा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारे पास आ रहे हैं बिना बिल के आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, तो मैं पहले राधे राधे बोल रही हूँ, यहाँ नहीं मिल सकती। हमारा प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडराइज में काम होता है, सब कुछ एकदम ऑथेंटिसिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ है, बिना बिल के हम काम ही नहीं करते। अब बात कर ली जाए कि आप अगर कहीं और से बिना बिल के ले रहे हैं, तो देखो उसके आपको बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि आप कैसे प्रूफ करोगे आपने उस ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदी है। कल को मान लो जो ज्वेलरी आप ले रहे हो, जितनी प्योरिटी बताकर आपको दी उतनी प्योरिटी नहीं है, आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, कैसे कोई FIR कर पाएंगे कि वो ज्वेलरी आपने उस ज्वेलर से ली है, क्योंकि आपके पास तो कोई बिल ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो ज्वेलरी उनकी है। तो ट्रांसपेरेंसी और बिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब 3% का कच्चा लालच ना करें, मतलब ज्वेलरी का, और कहते हैं अपना बिल जो भी लें बिलिंग के साथ ही लें हाँ जी proper। बिल्कुल। और 3% मेकिंग, लाइक 3% GST बिल ही तो देना है, जो कि गवर्नमेंट को दे रहे हो आप, गवर्नमेंट के अंडर मतलब लाख रुपए मतलब 3,000 रुपए देने, एक तरह से। बिल्कुल। मतलब 1 लाख की परचेजिंग में आपको लाइक इतना बेनिफिट मिल रहा है। आप कोई भी ज्वेलरी परचेज करो, अगर नॉर्मल आर्टिकल भी ले रहे हैं 3%, लाइक 3% का मोह मत करो कि लाइक 3% बिल GST देना पड़ रहा है ज्वेलरी में, ये वो। आप सोचो आप लाखों की ज्वेलरी ले रहे हो और 3% का मोह कर रहे हो, कल को भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग हो गई, फिर क्या करेंगे आप? कोई भी क्लेम नहीं कर मतलब पाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी उसके बाद। बिल्कुल कोई क्यों, आपके पास प्रूफ ही नहीं है आपके पास ज्वेलरी है। लोग तो ये भी नहीं मानेंगे कि आपके पास ज्वेलरी थी भी, फिर होने का भी तो प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। तो मतलब जब भी ज्वेलरी लें बिल के साथ लें, बिल्कुल। पक्के बिल के साथ लें, कोई कच्चा लालच नहीं करना है। तो हम जैसे ज्वेलरी की बात चली रही है, तो ज्वेलरी मतलब किस टाइप से आपके पास ज्वेलरी रहती है और क्या क्या चीज़ों में डील करते हैं आप? बिल्कुल, जैसे कि आपने बात करी थी सर कि लाइक आज के टाइम में किसकी ज्यादा डिमांड आ रही है, जी। तो एंटिक ज्वेलरी रहने वाली है। एंटिक सेट्स की आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि, और मेकिंग की बात की है मैंने, तो 2.9 से मेकिंग स्टार्टिंग है। पिंक टैग 2.9, ग्रीन 3.9, ब्लू 4.9, व्हाइट पे 5 to 7 और येलो पे हमारी 7 to 10% जाती है। जी। अब डिजाइनिंग की बात करूँ तो ये देख सकते हैं, टेम्पल के अंदर साउथ इंडियन पैटर्न रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी बनी है, टेम्पल है, और इसका नेट वेट 35 है विथ ईयरिंग। और जितने भी इसके अंदर बीट स्टोन है, फैंसी एसेसरीज हैं, वो गोल्ड में इंक्लूड नहीं है, गोल्ड लेस रहने वाली है। तो जैसे कोई परचेजर आता है, मतलब कोई परचेज करना है, तो उसको क्या कैलकुलेशन होगी, कैसे लेगा उसको? इसके अंदर जितना नेट वेट लगा है गोल्ड का 35 ग्राम, आपको 35 ग्राम सोने के रेट का आज का पे आउट करना है। इसके अलावा आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं, और जो फैंसी एसेसरीज है उसका बहुत रीजनेबल जो भी कॉस्ट होगा 3-4 हजार रुपए, वो पे आउट करनी है। एंड इसके अलावा कोई भी एडिशनल आपसे नहीं लिया जाएगा 3% GST के अलावा। GST आप गवर्नमेंट को देते हो, हमें नहीं देते। बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल और एंटिक कितनी मेकिंग रहती है इसमें? अगर मेकिंग की बात करूँ तो सर 2.9 से स्टार्टिंग हो जाती है। टैग बेसिस मेकिंग है, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। मैं टाइप वैसे कैसे मतलब समझा नहीं। जैसे पिंक टैग है मतलब 2.9, ग्रीन है 3.9, ब्लू है 4.9, व्हाइट पे हमारी 5 to 7 जाती है, ठीक है। येलो टैग पे हमारी 7 to 10% मेकिंग जाती है। अच्छा ठीक है। और हमारे सेट्स की स्टार्टिंग अभी 35 ग्राम से यहाँ पे होने वाली है। कोई भी डिजाइन समझ आता है, स्क्रीनशॉट लेके मतलब टैग से हम समझ सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट मेकिंग लगने हाँ वाली जी, है। टैग के अकॉर्डिंग आप खुद ही अपने आप बैठे बैठे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मेकिंग रहने वाली है। कोई हाइड नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये तो बात होगी एंटिक ज्वेलरी की। ट्रेडिशनली ज्वेलरी की बात करूँ जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल के अंदर थोड़े हैवी के अंदर सेट रहने वाले 2 तोले के समथिंग के।
क्योंकि बेसिकली लाइट वेट तो हम हर वीडियो में बहुत दिखाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़े हैवी सेटअप के अंदर लेकर आई हूँ। जैसे कि ये 16 ग्राम में रहने वाला है विथ ईयरिंग। डिजाइनिंग पे फोकस करिए, ये 19 ग्राम में। आप एक बार इसके डिजाइन एंड डिटेलिंग देखिए, कितनी सुंदर डिटेलिंग के अंदर वर्क करा है, कटिंग फिनिशिंग शाइनिंग देख सकते हैं। मतलब जैसे जिसको किसी को इन्वेस्टमेंट भी करनी हो और लाइक ना क्या कहते हैं पहन वेयर के भी उसको, करना है, दिखाना भी है कि गोल्ड है, चीजें हैं, तो आप ये तो ऐसे इस वजह से आपके पास ले डिजाइनर सकते पीस भी हैं। आप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 2 तोले के आसपास के सारे सेट्स रहने मतलब वाले डिजाइन के हैं। ऊपर आप मन नहीं मार सकते कि मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी बस रख दिया उसको, हाँ आप जी। पहन के उसको वियर आउट भी कर सकते हैं। और बिल्कुल। जैसे आपने बताया इंश्योरेंस के बारे में, तो वो भी सिक्योरिटी भी है बिल्कुल साथ में क्लेम भी उसके, मिलता है। और पता है इस पूरे स्लैब की तो मेकिंग डर नहीं है चार्जेस एक तरह से 3.9। उसका। हाँ जी, मतलब बिल्कुल 3.9 में रहने वाली है। बिल्कुल 3.9 के अंदर पूरा स्लैब आपके लिए रहने वाला है येलो गोल्ड में। अब जी। इसके साथ ही बात कर ली जाए टर्किश के अंदर। टर्किश भी आज के टाइम की डिमांडिंग ज्वेलरी रहने वाली है, जी। बिकॉज फैशन के साथ साथ न्यू इनहेंस है ये। हम्म। तो आप देख सकते हैं 11 ग्राम से टर्किश में स्टार्टिंग हो जाती है। 11 ग्राम नेट वेट रहने वाला है यहाँ पे इस सेट जी। का। और डिजाइनिंग के अंदर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं माता लक्ष्मी जी बनी है टर्किश के अंदर, येलो में भी आपको डिजाइन अवेलेबल तो है। इस जो अपना ये वाला सेट है और जो टर्किश वाले सेट है, इनमें क्या फर्क क्या है? मतलब फर्क सिर्फ डिजाइनिंग डिजाइनिंग का है, शाइनिंग का है, और कुछ भी फर्क नहीं है। प्लेन है, पूरा येलो है, ये भी पूरा येलो है। तो बस टर्किश cutting finishing है। टर्किश की जो मेकिंग आती है हाई रहती है चार्जिंग? सर हमारे टैग के अकॉर्डिंग ये सारी, जैसे कि इसमें 3.9 के अंदर भी है पिंक, और यहाँ पे कई पिंक टैग में भी है, वो सेल आउट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं येलो टैग के अंदर और व्हाइट टैग के अंदर भी है, तो टैगिंग बेसिस मेकिंग है। और इसके साथ डायमंड की तरफ जाते हैं तो डायमंड के अंदर चोकर आप देख सकते हैं मोस्टली 2.9 से स्टार्टिंग हो जाती जी। है। 2.9 से स्टार्टिंग रहने वाला है। डायमंड के देख सकते हैं सेट्स प्रॉपर नेचुरल डायमंड है, HUID हॉलमार्क रहने वाला है। 14 कैरेट डायमंड में हम डील करते हैं ज्वेलरी में, जो गोल्ड लगा रहता जी। है। और डायमंड की कलर क्लैरिटी पे डिपेंड करता है सारी चीजें। नेचुरल डायमंड रहने वाला है और IGI कार्ड के साथ देते हैं। अच्छा, हम जैसे ना कई बार मतलब क्वेश्चन भी आता है और कई बार मतलब मन में शंका भी रहती है, डाउट भी रहते हैं कि जब हम डायमंड ज्वेलरी लेते हैं हाँ तो जी। लाइक अपने को पता कैसे चलेगा कि डायमंड ज्वेलरी जो हम ले रहे हैं वो रियल डायमंड है या कोई जरकन लगा हुआ है, कोई और अदर डायमंड लगा हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा और क्वेश्चन है। क्या उसको प्रमाण क्या रहता है कि मतलब उसकी ज्वेलरी जो असली है? और समझ नहीं आता मतलब ले कैसे है? हाँ जी, जैसे डायमंड कि में पता सर कैसे चले? आप लाइक अगर बात कर ली जाए ना डायमंड ज्वेलरी की, तो IGI कार्ड प्रूफ करता है कि ये रियल डायमंड है। मान लो एग्जांपल के लिए आपने एक कार खरीदी है, ठीक है, जी। उसके आपने पूरे पैसे दे दिए हैं, सारी चीजें दे दी हैं, बट उसका आपने लाइक मान लो अपने नाम नहीं कर पाई या उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखे, आप कैसे मान लोगे कि वो जो कार है वो जिस ओनर से आपने लिए वो उसी ओनर से ली है और वो रियल है, वर्थेड है? प्रूफ ही नहीं है ना आपके पास तो कुछ भी कि वो क्या है। ऐसी जो ये नेचुरल डायमंड है, अब मैं बोल दूं, अब ये मान लो नेचुरल है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये ले जाओ, ये नेचुरल डायमंड है, और क्या पता वो लैब ग्रोन हो, कैसे प्रूफ करोगे आप? प्रूफ के लिए कुछ तो चाहिए कि तो आप जैसे proof ये करो। कार्ड है इसमें ये क्या है? बिल्कुल, ये आपको इसके ये प्रमाण पहली बात तो ये रहता है IGI है, IGI गवर्नमेंट की लैब है, ये वहां से सेटिस्फाई होकर आते हैं कि ये नेचुरल डायमंड है, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी कलर कैरेट क्लियरिटी एवरीथिंग मेंशन होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके 14 कैरेट के अंदर है, तो 14 कैरेट की HUID हॉलमार्क रहती है इनके अंदर भी। आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं BIS केयर ऐप पे। जी। जिस तरीके से आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं ना, गोल्ड ज्वेलरी IGI मतलब BIS केयर पे चेक करते हैं, वैसे आप डायमंड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी आपकी नेचुरल डायमंड की ये प्रूफ करती है। मतलब डायमंड ज्वेलरी तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो मुझे लगता नहीं कि मतलब वर्थ इट है। देखिए डायमंड ज्वेलरी शौक के तौर पे यूज की जाती है। अब डिपेंड करता है, कई ज्वेलर्स ऐसे हैं कि आपको डायमंड की बायबैक वैल्यू नहीं देते, वो लैब ग्रोन का होता है लेकिन नेचुरल का नहीं होता। आप जहां से भी नेचुरल डायमंड ले रहे हैं उससे पहले उनकी पॉलिसी जाने कि बायबैक वैल्यू क्या रहने वाली है। आप हमारे यहाँ से डायमंड ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं, कल को एक्सचेंज करने आते हैं 100% एक्सचेंज है, जी। रिटर्न करने आते हैं जितना उसके अंदर गोल्ड लगा है उस दिन कितना भी करंट प्राइस गोल्ड का होगा, आपको पूरा करंट प्राइस मिलेगा गोल्ड का। अब बात की जाए उसके अंदर लगे हुए डायमंड की, जितना उसके अंदर डायमंड लगा है 10% डिडक्ट होकर 90% आपको डायमंड हम लाइक जो उसकी वैल्यू है कैश में वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो 10% क्यों डिडक्ट कर रही हूँ, तो देखो वो 10% मैं आपसे इसलिए डिडक्ट कर रही हूँ, आप जो हमें वापस डायमंड ज्वेलरी दे रहे हैं वो मेरे तो कोई यूज की नहीं है ना, मैं उसे रीसेल कर सकती हूँ और ना जी। वो वेयर की जा सकती है क्योंकि शाइनिंग पॉलिशिंग उसकी जा चुकी है। अब वो मुझे भेजनी पड़ेगी लैब, अब वो लैब जाएगा, लैब जाने के बाद उसकी फिनिशिंग शाइनिंग दोबारा लाई जाएगी, उसके अंदर कटिंग होगी वापस, उसके जी। अंदर कारीगरी की जाएगी। तो लाइक मान लो 1 कैरेट का डायमंड है ना, अगर उसके अंदर दोबारा इनहेंस कर उसमें कटिंग की जा रही है तो वो 80 सेंट का बचेगा, मतलब 20 सेंट उसके अंदर से जा चुका, और ना मेरे पास रहेगा ना कारीगर के पास, वो तो उड़ गया ना। तो वो जो उसके बीच में मतलब हमारा वेस्टेज loss आ हो रहा जाती है उसमें। हाँ, उसमें जो वेस्टेज हो रही है, जो हमारा लॉस हो रहा है, बस वही 10% डिडक्ट कर रही हूँ मैं आपसे, और कुछ भी नहीं। वो भी कह के कर रही हूँ, बता के कर रही हूँ कि इसलिए मतलब उसमें डिडक्ट कर रही हूँ, इतनी वैल्यू आपको मैं आपको डायमंड ज्वेलरी की दे रही हूँ। तो हमारे पास ये बायबैक रहने वाली है, प्रॉपर सर्टिफाइड रहने वाले हैं, हॉलमार्क होने वाले हैं, HUID
नहीं होने वाले। इंश्योरेंस आपको डायमंड ज्वेलरी पर भी दिया जाता है। और डायमंड की ज्वेलरी हम कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है आपके यहाँ पे? अगर डायमंड ज्वेलरी की बात करूं कि हमारे यहाँ पे डायमंड की लाइक ज्वेलरी रिंग्स की बात कर ली जाए, 15,000 रुपए से रिंग की स्टार्टिंग है। 2 लाख रुपए से नॉर्मल डायमंड सेट्स की स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा जी, 15,000 में मतलब डायमंड की रियल डायमंड की रिंग मिल हाँ जाएगी? जी बिल्कुल, आपको रियल डायमंड, नेचुरल डायमंड, आपको यहाँ पे वुमेन्स की रिंग की स्टार्टिंग मिल जाने वाली है सिर्फ 15,000 रुपए से। जी जी। हाँ जी। मतलब यहाँ पे आपको सर्विसेज आपको बेहतरीन मिलने वाली, मेकिंग चार्ज तो कम है ही, हाँ जी। और अपना फ्री इंश्योरेंस भी आपको मिलने वाला हाँ है। जी और इन सबको लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? एड्रेस बिल्कुल, बताइए ये प्रॉपर, सारे कैसे कैसे आना कलेक्शन पड़ेगा लेने के आपके लिए पास? आपको विजिट करना है बंसल एंड सन ज्वेलर, ओमिक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। जब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों यहाँ के एड्रेस होने वाला है, ये आपके नंबर से होने वाला है। इन नंबर पर आप कॉल करके विजिट भी कर सकते हैं, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके विजिट कीजिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में।